पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना होने वाली। और इंडिया टीवी में पहली तस्वीर हम आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की दिखाने वाले हैं। क्या इसमें खास होने वाला है, कैसे ये ट्रेन अंदर से दिखती है, सारी खासियत बताते हुए हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, जो आज मालदा से गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे। अगर आप अभी बाहर से ट्रेन की झलक देखें तो ट्रेन को खूबसूरत तरीके से सजा लिया गया है और ये पहली भारत की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। लंबी दूरी के लिए सबसे आरामदायक ट्रेन इसे माना जा रहा है और रेलवे के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रेलवे के बेड़े में अब एक नई ट्रेन शामिल होने वाली है। और इसकी पहली तस्वीरें अगर आप देखिए, इस समय हम एसी थर्ड कोच में मौजूद है। ये वंदे भारत स्लीपर नई ट्रेन है, लंबी दूरी के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और देखिए किस तरीके से इस ट्रेन को सजाया गया है, बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेन का फील देती है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए तो भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड किया गया है। बहुत आरामदायक ये ट्रेन होने वाली है। अगर हम इसमें बैठे हैं तो जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहा है, आरामदायक है। अगर आप देखें तो पीला और ग्रे का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। येलो और ग्रे इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। बहुत आधुनिक ये ट्रेन है। जैसे नॉर्मल ट्रेन होती है उसके मुकाबले इसमें काफ़ी फीचर ऐड किए गए हैं। यहाँ पे एक होल्डिंग एरिया दिया गया है जहाँ पे बॉटल्स रखी जा सकती है, खाने का सामान रखा जा सकता है। रीडिंग लाइट दी गई है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे रीडिंग लाइट ऑन कर सकता है। चार्जिंग केबल इसमें दिए गए हैं। सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बाकायदा सॉकेट दिया गया है, अगर लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं, कोई हैवी मशीन है जिसे चार्ज करना चाहते हैं, उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रेन में मोबाइल फ़ोन होल्डर, एक रबड़ का होल्डर यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो दिखने में तो खूबसूरत है ही, बट आरामदायक भी ये ट्रेन है। नॉर्मल ट्रेन जैसी ही दिखती है। 3 बर्थ हैं, जो अपर बर्थ है, मिडिल बर्थ है, लोअर बर्थ है, लेकिन स्पेस काफ़ी है, काफ़ी आरामदायक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो स्विच है वो दिए गए हैं, मिरर बाकायदा दिया गया है। अपर बर्थ के लिए भी इसी तरीके से फैसिलिटी दी गई है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो इस ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पे सेंसर नज़र आ रहे होंगे। अगर कोई इस ट्रेन में मौजूद नहीं है तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, क्योंकि अब जो एआई का ज़माना है, एआई इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी इन ट्रेन्स में इंस्टॉल्ड है। किराए की बात करें तो जो लंबी दूरी के लिए किराया फ़िलहाल हावड़ा से गुवाहाटी के लिए रखा गया है। एसी थर्ड का किराया 2300 रुपये रखा गया है। एसी 2 का किराया जो है वो 2700 है और एसी फर्स्ट का किराया जो है वो लगभग 3000 से 3100 के बीच में रखा गया है। 1000 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन लगभग 14 घंटे में जो है वो तय कर लेगी। 180 स्पीड से ये 180 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन भाग सकती है, दौड़ सकती है। लेकिन अगर 130 की रफ्तार से भी ये ट्रेन चलती है तो बाकी ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी जल्दी जो है ये अपना जो रूट है वो तय कर लेगी। इससे पहले वंदे भारत चेयर कार लॉन्च की गई थी, जो कि छोटी दूरी के लिए बहुत आरामदायक ट्रेन मानी गई थी। लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आने से ये लंबी दूरी तय कर सकती है। लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र कुछ ही घंटों में तय किया जा सकता है, जो कि बहुत आरामदायक होने वाला है। पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ साथ आज अमृत भारत स्टेशन की भी सौगात दी जा रही है। ये मालदा टाउन का अमृत भारत स्टेशन है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर ये बनाया गया है, साफ सफाई से बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक बंगाल में 101 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बंगाल में रेलवे स्टेशन की पूरी तरीके से तस्वीर बदलने वाले हैं। बंगाल में कई ऐसे पुराने स्टेशन थे जिन्हें
रीडेवलप किया गया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और मालदा टाउन में आप देखिए कि किस तरीके से इस पुराने स्टेशन को इस तरीके से बनाया है कि जो बिल्कुल अब नया लग रहा है, आधुनिक लग रहा है, यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, वेटिंग एरिया जो है और होल्डिंग एरिया उसे बड़ा किया गया है, एलिवेटर मशीनें लगाई गई हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो भी थोड़ी चौड़ी की गई हैं ताकि कितना भी रश हो यहाँ पे, कितने भी यात्री आ जाए और जगह कम ना पड़े, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हें इंटर कनेक्ट किया गया है। और अब आप देखिए कि कैसा दिखता है मालदा टाउन का अमृत भारत स्टेशन, जहां से आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यहाँ पे खड़ी है एक तरफ, जो जिसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है और जो थोड़ी देर में मालदा टाउन के अमृत भारत स्टेशन से होते हुए गुवाहाटी पहुँचेगी। लगभग कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने यहाँ आना है। स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है, इसलिए सिक्योरिटी भी यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगाए गए हैं। जो मॉनिटरिंग रूम है वहाँ से इस स्टेशन में ये कोशिश की जाएगी कि गेट से लेके प्लेटफॉर्म तक सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो, ताकि हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखा जा सके, नज़र रखी जा सके। सिक्योरिटी के लिहाज से भी हाईटेक इस ट्रेन और इस स्टेशन को बनाया गया है। फिलहाल आप देखिए कि थोड़ी ही देर में यहाँ से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मालदा से गुवाहाटी के लिए रवाना कर दी जाएगी। ये पश्चिम बंगाल का मालदा टाउन रेलवे स्टेशन है, जहां से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेगी। और इस समय हम आपको इंडिया टीवी में वंदे भारत स्लीपर की पहली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस समय मालदा टाउन में खड़ी हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और पूरी तरीके से ट्रेन को सजा दिया गया है। तैयारी पूरी है मालदा से गुवाहाटी जाने की। कई सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र घंटों में तय कर लिया जाएगा। कुछ ही घंटों में ये ट्रेन मालदा से गुवाहाटी पहुंच जाएगी। लेकिन ये ट्रेन दिखती कैसी है, इसकी क्या खासियत है, ये सब हम आपको इंडिया टीवी के कैमरे से दिखा रहे हैं। इस समय हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 3rd AC कोच में हैं। फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC की तरह ही इस ट्रेन को बनाया गया है। और देखिए कैसी दिखती है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इसमें यात्री सवार हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत ये ट्रेन बनाई गई है। ऐसा लगता है कि विदेशों की ट्रेन है। टोक्यो, सिंगापुर में इस तरीके की ट्रेनें चलती हैं। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन पहले देखें, इस ट्रेन में चढ़ते ही वो सबसे पहले आकर्षित करता है। येलो और ग्रे की थीम रखी गई है। ये जो प्राकृतिक कलर है उनका इस्तेमाल करके इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। सारी सुविधाओं का भी इसमें ध्यान रखा गया है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जो 2 बर्थ के बीच में एक होल्डिंग एरिया दिया गया है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो पानी की बोतल आराम से रख सकते हैं, कुछ मग रख सकते हैं। साथ ही में जो अगर आप फ़ोन लाए हैं, लैपटॉप लाए हैं, उनको चार्ज करने की सुविधा यहाँ पे दी गई है। ये चार्जिंग सॉकेट है, एक बड़ा सॉकेट दिया गया है। अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पे ये लाइट, रीडिंग लाइट जला सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं। फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं ट्रेन में तो उसके लिए होल्डिंग जो है एक रबड़ का बैग भी दिया गया है, जिसमें आराम से आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। अगर यात्री इस ट्रेन में बैठ रहे हैं तो उनको लगेगा कि वो किसी इंटरनेशनल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। यही जो है वो भारतीय रेलवे का लक्ष्य भी था। आगे भी अगर हम आपको इस ट्रेन की तस्वीर दिखाएं और अगर इसमें चलते चलते हम जाएं तो सिक्योरिटी फीचर अगर आप इसमें देखेंगे तो AI कनेक्टेड CCTV कैमरा इस ट्रेन में लगाए गए हैं, ताकि हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। आधुनिक भारत के साथ साथ इस ट्रेन को एक आधुनिक रूप दिया गया है। सिक्योरिटी और सेफ्टी और सैनिटाइजेशन, 3 चीज़ों का इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में
कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है, यानी अगर सामने से कोई ट्रेन आती है तो वो इससे टकराएगी नहीं, बल्कि ये ट्रेन उसी समय रुक जाएगी। अगर इस ट्रेन में आग लगती है तो वो फैलेगी नहीं, केवल इसी कोच तक सीमित रह जाएगी। वाटर स्प्रिंकलर मशीन ऑलरेडी इस ट्रेन में इंस्टॉल्ड है, यानी कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उससे जल्द से जल्द उसे रोकने के और बचने के सभी उपाय इस ट्रेन में किए गए हैं। अच्छा, अगर हम लैडर की बात करें तो किस तरीके से इसे और आरामदायक यात्रियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक नई ट्रेन है, भारतीय रेलवे के बेड़े में एक नई ट्रेन शामिल हो रही है। तो अगर आप ये लैडर देखेंगे और आपको ऊपर बर्थ में चढ़ना है तो आप काफ़ी आसानी से चढ़ पाएंगे। देखिए, बहुत कंफर्टेबल लैडर यहाँ पे लगाया गया है। ये ट्रेन, जब आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको कंबल दिए जाएंगे, वो कंबल साफ़ रहे, उन कंबल के भी कवर आपको इस ट्रेन में दिए जाएंगे। इस ट्रेन के अगर किराए की बात करें तो देखिए, ये नए डिज़ाइन के पर्दे लगाए गए हैं। बहुत अलग एक तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। अगर गुवाहाटी से ये ट्रेन हावड़ा तक चल रही है, यानी 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है, तो थर्ड एसी का किराया 2300 रखा गया है। साथ ही सेकंड एसी के कोच में भी हम जा रहे हैं तो सेकंड एसी का किराया 2700 तक रखा गया है, और फर्स्ट एसी का किराया 3000 से 3100 के बीच में रखा गया है। इस समय हम रेस्ट एरिया में आ चुके हैं। साफ़ सफाई का हमने कहा कि बहुत ध्यान इस ट्रेन में रखा जाएगा। सैनिटाइज्ड ये ट्रेन रहेगी। इस ट्रेन में ऑलरेडी इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं कि कीटाणु जो नाशक है वो स्प्रे लगातार इस ट्रेन में होता रहेगा। देखिए, यहाँ पे भी एक होल्डिंग एरिया दे दिया गया है। जो स्टाफ यहाँ पे ट्रैवल करेगा पेंट्री एरिया में, उसके लिए भी यहाँ पे एक सिटिंग एरिया दे दिया गया है। गर्म पानी की सुविधा इस ट्रेन में रहेगी। देखिए, अभी यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा है, अगर थोड़ी देर तक चाहेंगे तो यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। साफ सफाई के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये ट्रेन लगातार साफ होती रहेगी, वंदे भारत ट्रेन की तरह। लेकिन क्योंकि ये स्लीपर ट्रेन है, लंबी दूरी के लिए इसमें यात्री यात्रा करेंगे, तो जो स्टाफ होगा उसके लिए भी इस ट्रेन में अलग से बर्थ बनाया गया है। इस समय हम थर्ड एसी में मौजूद हैं, और थर्ड एसी में आप देखेंगे तो आपको जैसे नॉर्मल ट्रेन में बर्थ मिलती हैं, अपर बर्थ, मिडल बर्थ, लोअर बर्थ, वैसे ही सुविधा यहाँ पर नज़र आ रही होगी। लेकिन क्योंकि ये नई ट्रेन है, नया डिज़ाइन है, तो एक नया अनुभव भी यात्रियों को इसमें मिलने वाला है। रेलवे के मुताबिक ये विकसित भारत की बदलती हुई और रेलवे की एक बदलती हुई तस्वीर दिखा रही है। मालदा टाउन का रेलवे स्टेशन सज चुका है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार है, यात्री बैठ गए हैं। कैसा इन यात्रियों को पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बैठ के लग रहा है, यात्रियों से ही उनका अनुभव जानेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। जितनी ये सुंदर ट्रेन है उतनी सुंदर आप सब भी लग रही हैं। पहली बार आप लोग जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है उसमें आप सफ़र कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितनी अलग है ट्रेन? बहुत ही अच्छे, एक्साइटिंग है। हम बहुत काल से बहुत ही अच्छे लग रही है। हम मालदा में रहने से बहुत गर्व महसूस कर रही है, इसलिए कि हमारा पीएम जी सामने से देखने पाएंगे। पीएम को देखने के लिए एक्साइट बहुत ही। अच्छा, पहले आप मालदा की ही रहने वाले? हाँ। पहले यहाँ पे रेलवे स्टेशन कैसा था? पहले तो अलग था, अब तो बहुत ही कम हुआ है। आप पहली देश की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बैठ रहे हैं, कैसा लग रहा है और कैसी आपको ये ट्रेन लग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत आनंद हो रहा है। ये देश की पहली है, अरे हमारा डिस्ट्रिक्ट मालदा से है, इसलिए बहुत आनंद है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कितनी अच्छा, इससे पहले आप ट्रेन में सफर करती हैं? हाँ, ट्रेन में सफ़र किए हैं। हाँ। किंतु इसमें नहीं किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मोदी जी हम लोग ऊपर में बहुत बड़ा ये किए हैं जो मोदी जी के कारण हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आज। अच्छा, नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले, राजधानी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले आपको क्या क्या इसमें अलग लग रहा है? इसमें अलग लग रहा है, जैसे सीट है, आपका ये टेबल है, नहीं क्लीन है, नयापन कुछ है,
नयापन कुछ है, देखने में लग रहा है। नीट एंड क्लीन है, बहुत फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और पहले मालदा से जो ट्रेनें जाती थी वो गुवाहाटी की तरफ जो ट्रेनें जाती थी, असम की तरफ जो ट्रेनें जाती थी, उन ट्रेन की क्या कंडीशन थी? और उससे बहुत बढ़िया है, 30 तरसा ऐसे जैसे बहुत ट्रेन है, उससे बहुत बढ़िया है। अवेलेबल ये है सीट का। ये किराए की बात करें तो किराया तो अभी नहीं जानते हैं हम लोग। एसी थर्ड का किराया जो है वो 2300 रुपये है। 2300 रुपये लगभग सेम है, सेम। ज़्यादा नहीं। ज़्यादा We are lucky. We are lucky for this train. आप लकी महसूस कर रहे Yes. We are lucky. हैं? और भी असली इस ट्रेन में हैं जो यहाँ से कुछ गुवाहाटी जाएंगे, कुछ अलग अलग स्टेशंस पे उतरेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। फैमिली भी यहाँ पे है। आप इस ट्रेन में बैठी हैं, कैसा लग रहा है पहले तो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं पहली बार बैठे मोदी जी के देखने के लिए आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। हम सब सेविका समिति के तरफ से आई हूँ, बहुत बहुत अच्छा है। कैसा आप इस ट्रेन में घुसे तो कैसा लगा? साफ सफाई कैसी लग रही है इस ट्रेन का? साफ सफाई तो बहुत अच्छा है। मैं टॉयलेट भी गई हूँ, भीषण माने बहुत बहुत अच्छी है। हर सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर, हम लोग तो देते हैं। अब आज नया है इसलिए बहुत जहाँ चकचक कर रहा है एकदम, और ये मेंटेन होना चाहिए। बाद में फिर कैसा होगा, लेकिन आज तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। धन्यवाद। अच्छा, ये क्योंकि मालदा से चल रही है, मालदा के लिए कितनी बड़ी बात है? मालदा के लिए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि बेंगलोर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मालदा से था नहीं, था भी तो वो बहुत गंजाम भीड़ भाड़ होता है, लेकिन ये वंदे भारत में हर सुविधा उपलब्ध होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रेलवे के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। रेलवे के बेड़े में एक नई ट्रेन शामिल हुई है। रेलवे के कर्मचारियों से जो ट्रेन में रोज़ाना सफ़र करते हैं, यात्रियों के सेवा में रहते हैं, टीटी सारे जो इस ट्रेन में होने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कितनी अलग उन्हें ये ट्रेन लग रही है और उनके लिए कितनी आरामदायक ट्रेन होने वाली है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर प्रसाद, CTI हावड़ा है। और ये ट्रेन बहुत ही खास है, और मोदी जी का जो सपना है ये वंदे भारत ट्रेन के बारे में, ये बहुत ही बढ़िया और पैसेंजर के लिए बहुत ही आरामदायक है, और नई सुविधा, नई और टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रेन चालू होने वाली है। इस ट्रेन में जो स्टाफ सफ़र करेगा उसके लिए भी अलग से एक सेक्शन बनाया गया है, यानी आप लोगों के लिए भी एक रेस्टिंग एरिया होगा, लोको पायलट्स के लिए होगा, जो टीटी होंगे उनके लिए होगा, जो पेंट्री स्टाफ होगा, यानी यात्रियों के लिए तो ये ट्रेन ध्यान में रख के बनाई ही गई है, बल्कि आप लोगों के लिए भी एक आरामदायक लंबी दूरी का सफ़र होने। जी जी जी, यहाँ जितना ऑन बोर्ड स्टाफ है सबके लिए अलग सा फैसिलिटी किया है, अपना अलग सा बर्थ है, अपना अलग सा केबिन है, उसी में सब आराम। पहले क्या दिक्कतें होती थी लंबी दूरी? इससे पहले बर्थ तो होती थी, लेकिन इतना कंफर्ट नहीं होती थी जितना इस ट्रेन में दिया गया है। बस अब यात्रियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी एक अलग ट्रेन मिली है और आप लोगों को भी एक नई ट्रेन मिल रही है? ट्रेन यात्रियों से यही कहना है कि ट्रेन तो बनाई गई है आपके सुविधा के लिए, आपके आराम के लिए, लेकिन आप लोग उसका सही इस्तेमाल कीजिए। जो बहुत सा ट्रेन में हम लोग देखते हैं जो पैसेंजर सफ़र करते हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए दूसरा पैसेंजर को प्रॉब्लम होता है। यही हम लोग तरफ से यात्रियों के तरफ यही आवेदन है कि आप लोग इस ट्रेन में जो जो फैसिलिटी आपको दिया गया। रेलवे में कितने साल से काम कर रहे हैं? 35 साल हो गया। 35 साल में ये ट्रेन आपके लिए कितनी अलग है? ये तो बहुत ही अलग है, बहुत ही खास है हम लोग के लिए। अब आगे चल के देखेंगे कितना सुविधा, क्योंकि ट्रेन में तो पहली बार ये बैठे हैं हम लोग चढ़ के, इसके पहले तो ट्रेन में हम लोग के लिए भी पहला है। इसका जो चेयर का वर्जन है वो तो चल रहा हूँ, मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, लेकिन ये स्लीपर वर्जन में ये मेरा भी पहला सफ़र है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपने रेलवे की बदलती हुई तस्वीर अब आप देख रहे होंगे, कितना बदलाव आपको? ये बहुत बदलाव है। पहले देखिए ये सब गाड़ी थी नहीं पहले, अब ये मोदी जी ने हमारे लिए चलाया। ये पहले सिर्फ हमारा प्रेम गाड़ी होता था राजधानी शताब्दी, अब जैसे मोदी ने चलाया से 3-4 साल पहले वो वंदे भारत चेयर कार, अब ये स्लीपर। तो इस गाड़ी में हम भी पहली बार चढ़े, गाड़ी में देख कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एहसास है। अच्छा
सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, इस ट्रेन में जो है वो यात्री वही यात्री सफ़र कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट रहेगा, ना कोटा इसमें काम करेगा ना ही आरएसी इसमें होगा। इससे कितना जो है वो बेटर एक कम्युनिकेशन रहेगा पैसेंजर के लिए भी और स्टाफ के लिए भी बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ओवर क्राउड नहीं होगा। जिनका आरएसी तो रहेगा नहीं, जिनका वेटिंग रहेगा वो भी कंफर्म ही हो जाएगा। इसलिए और ट्रेनों की अपेक्षा ये ट्रेन बहुत सुविधा देगी। कितना भीड़ रहता है इस रूट पे हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में? इस रूट में तो मतलब नॉर्मल ट्रेनों में तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर यहीं से दूसरे जगह पे जाते हैं। इसलिए जैसे वीकली ट्रेन हुआ, उस सब ट्रेन हुआ, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, उसमें पैर रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब नई और ट्रेन आ रही है तो जो यात्री कंफर्टेबल एक सफ़र करना चाह रहे परिवार के साथ सफ़र कर, उनके लिए तो एक बेहतर, हाँ बहुत अच्छा ये रहेगा, स्कोप रहेगा उन लोग के लिए। बाकी ट्रेन्स में भी फिर जगह बनेगी। हाँ जरूर। अच्छा, आप कैसे आप इसको देख रहे हैं? आप कितने सालों से रेलवे में काम कर रहे हैं? मेरा 30 साल हो रहा है। 30 साल में आपने क्या क्या अभी तक ये कितना बदलती हुई आप तस्वीर? पहले की अपेक्षा मतलब पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा ये सुविधा दिया गया है। अगर 2 शब्दों में आपको इस ट्रेन के लिए कुछ कहना हो तो? इस रूट के लिए और इंडियन मतलब रेलवे की तरफ से सारे पैसेंजरों के लिए मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा स्कोप दिया गया है। उसका सुविधा का मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए।